दिवाली से पहले केदार के द्वार प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक। मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से बाबा केदार की साधना की, कई पंडितों ने मिलकर किया मंत्रोच्चार। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार को किया प्रणाम, पूजा अर्चना कर बाबा केदार का लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी पहाड़ी और पारंपरिक परिधान चोला डोरा में नजर आए, प्रधानमंत्री के सर पर सजी हिमाचली टोपी। चंबा की महिलाओं ने प्रधानमंत्री को पहाड़ी परिधान गिफ्ट किया था। 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने छठी बार किए बाबा के दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में नंदी को भी प्रणाम किया, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन किए, आदि गुरु शंकराचार्य को प्रधानमंत्री ने नमन किया। केदारनाथ धाम मंदिर के चारों ओर दिखा पहाड़ों का विहंगम दृश्य, बर्फ की सफेद चादर से लिपटा नजर आया पहाड़। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगे श्रमजीवियों से की मुलाकात की, प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों से भी बातचीत की। केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी ने किया पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण किया, केदारनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मंदिर के चारों ओर बिछाया गया था रेड कार्पेट, बाबा केदारनाथ धाम का दिखा भव्य नजारा। प्रधानमंत्री ने किया केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास, 1267 करोड़ की लागत से तैयार होगा रोपवे। 5 से 6 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा केदारनाथ रोपवे। 9.7 किलोमीटर लंबा है गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे। रोपवे बनने से 8 घंटे का सफर 7 मिनट में पूरा होगा। बाबा केदार के द्वार पर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आसानी होगी। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बद्रीनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 मिनट तक बद्री विशाल के दर्शन किए, दोनों हाथ जोड़कर बद्री विशाल को प्रणाम किया। बद्रीनाथ मंदिर में दिखा प्रधानमंत्री मोदी की आस्था का रूप, पूजा के बाद बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान विष्णु की पूजा की, भगवान विष्णु को समर्पित है बद्रीनाथ का ये मंदिर। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया, बद्री विशाल का दिखा भव्य स्वरूप। प्रधानमंत्री को मिला भगवान बद्री विशाल का अंग, वस्त्र और प्रसाद, स्मृति चिन्ह भी प्रधानमंत्री मोदी को किया भेंट। पीएम मोदी का माणा गांव में संबोधन, कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 3400 करोड़ की सौगात दी, विकास कार्यों की भी समीक्षा की। आज रात बद्रीनाथ में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी, दिवाली से पहले कल युवाओं को देंगे बड़ा तोहफा। पीएम मोदी कल 10 लाख लोगों के भर्ती अभियान रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ, 75,000 लोगों को कल नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड से दिल्ली लौटेंगे, मध्य प्रदेश में होने वाले वो गृह प्रवेशम कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली पर अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी, रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में पीएम मोदी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्य का अवलोकन करेंगे, सरयू नदी के नए घाट पर आरती करेंगे। अयोध्या में जोरों पर दीपोत्सव की तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से लोगों में काफी उत्साह देखा गया। गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ, दुनिया के कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने अपने विचार रखे। दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए अयोध्या में चल रही युद्ध स्तर पर तैयारियां, साकेत डिग्री कॉलेज में बनाए जा रहे हैं 3 हेलीपैड। दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने अयोध्या आएंगे कई वीआईपी, सुरक्षा के लिए किए गए सख्त इंतजाम।
अयोध्या में दीपोत्सव की जोरदार तैयारियां, लाखों दियों से जगमगाएगी राम की पैड़ी। अयोध्या में सरयू किनारे हुई भव्य आरती, लेजर शो का दिखा शानदार नजारा। अयोध्या में लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स। प्रधानमंत्री के अयोध्या आने की खबर से लोगों में भारी उत्साह है। पटना के नेत्रहीन स्कूल की छात्राएं बना रही हैं रंग बिरंगी मोमबत्तियां। बिहार सहित दूसरे राज्यों से लेकर अमेरिका तक हो रही है सप्लाई। कोलकाता के चंपाहाटी में पटाखों के बाजार में खरीदारों की भीड़। चंपाहाटी में है बंगाल का सबसे बड़ा फायर क्रैकर मार्केट। दिल्ली में दिवाली पर सुरक्षा को लेकर पुलिस की खास तैयारी, फ्लैग मार्च का किया गया आयोजन। त्योहारों में सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान। उत्तराखंड की खटीमा में आज भी जारी है सालों पुरानी परंपरा। रामलला का हो रहा है मंचन, देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं लोग। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 44वां दिन। कुर्नूल के मंत्रालय में राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने एक बच्ची को अपने कंधों पर बिठाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर बड़ा दावा, कहा बीजेपी के संपर्क में है सीएम, अभी भी बदल सकते हैं पाला। शिवराज पाटिल की गीता में जिहाद वाले विवादित बयान पर बवाल। शहजाद पूनावाला ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया। शिवराज पाटिल के विवादित बयान पर वीएचपी का पलटवार, कहा जिहादी वाला बयान कांग्रेस के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। शिवराज पाटिल के जिहाद वाले बयान पर भड़के स्वामी चक्रपाणी, कहा देश दिमागी माफी, अपना बयान वापस ले शिवराज पाटिल। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाद ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्रों का धरना। स्थायी नौकरी और वेतनामन बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का टीआरएस पर निशाना, कहा घिनौनी राजनीति करती है राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का विवादित बयान। ओम प्रकाश राजभर को बताया असलम राजभर, कहा ओपी राजभर ने समाज की पीठ पे छुरा घोंपा। टेट आंदोलन को लेकर दिलीप घोष का ममता सरकार पर निशाना, कहा सरकार नहीं चाहती है समस्या का समाधान। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में नेशनल पुलिस में मॉडल में शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। ड्यूटी के दौरान हुए थे शहीद। सीएम योगी ने लखनऊ में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी, कहा सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका अहम है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पुलिस स्मृति दिवस परेड में शामिल हुए, शहीद जवानों को नमन किया। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों को याद किया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी भी पुलिस स्मृति दिवस परेड में शामिल। गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में हो रहे इंटरपोल सम्मेलन का आज आखिरी दिन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधन। यूपी में मदरसों के सर्वे का काम पूरा। 75 जिलों में पूरा किया गया सर्वे। 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। 15 नवंबर तक सभी डीएम शासन को सौंपेंगे रिपोर्ट। 11 बिंदुओं पर की गई सभी मदरसों की जांच। योगी सरकार ने दिए थे आदेश। बैन के बावजूद दिल्ली में बिक रहे हैं पटाखे। अक्टूबर में जब्त किए गए 13,700 किलो पटाखे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, सूबे में बिकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पे फैसला आज। उगाही केस में जेल में है बंद। रामदास आठवले का बड़ा बयान, कहा उद्धव को पहले शिंदे ने मात दी, अब पवार दे सकते हैं गुगली। राज ठाकरे, फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक मंच पे दिखेंगे। शिवाजी पार्क में एमएनएस के दीपोत्सव में एक साथ दिखाई देंगे। बाबा राम रहीम को पैरोल देने पर उठे सवाल। विपक्ष का आरोप, सियासी फायदे के लिए दिया गया पैरोल। जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत खराब हुई, जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।
जौनपुर के डॉक्टर शशि शेखर ने यूपीपीसीएस में प्रदेश का नाम किया रोशन। यूपीपीसीएस में 7वीं रैंक हासिल की। राजस्थान के पाली में टीचर के तबादले पे बच्चे घोड़े पर बिठाकर विदा किए गए। पैवल में ढोल नगाड़ों पे नाचते दिखे बच्चे और स्कूली स्टाफ। सूरत की डायमंड कंपनी ने दिवाली पे अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को सोलर पैनल गिफ्ट किया। कल धनतेरस पे प्रधानमंत्री मोदी सतना को देंगे मेगा सौगात। 4,51,000 ग्रामीण परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर। असम के जोरहाट में दीपावली पे बाजार हुए गुलजार। लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी। गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में हथियारों की नुमाइश। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। दिल्ली में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में निर्माण श्रमिक कल्याण प्रकल्प के दूसरे चरण की शुरुआत। सीएम माणिक साहा ने किया लॉन्च। रांची में डेंगू को लेकर प्रशासन अलर्ट। रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम उठा रहे हैं सभी जरूरी कदम। भारत दौरे पे हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन। मुंबई में अपने नए परफ्यूम की लॉन्च पार्टी में शामिल हुई। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। पठानकोट में भारी बारिश की वजह से धान की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। पठानकोट में बारिश ने खोली सरकार के दावे की पोल। मंडियों में जल भराव से फसलें हुई बर्बाद। मंडी में नहीं है पर्याप्त संसाधन। महाराष्ट्र के हिंगोली में भी बारिश बनी आफत। बाढ़ के पानी में बही सोयाबीन की फसलें। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा फिर खराब हुई। प्रदूषण की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा। मोतीबाग और शांतिपत इलाके से तस्वीरें सामने आई। औरंगाबाद के कोपर गांव में आफत की बारिश। कृषि उपज को भारी नुकसान। करोड़ों रुपया का प्याज पानी में भीग गया। 3 घंटे की मूसलाधार बारिश में शेड में रखा प्याज पानी में तैरने लगा। प्याज व्यापारियों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। बारामती में 1.5 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा बाढ़ में बहा। 1 साल पहले बना था ये पुल। निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। हरिद्वार में दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। जोधपुर में कबाड़ गोदाम में लगी भयानक आग। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। काफी मशक्कत के बाद काबू में आई आग। धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का उद्घाटन किया। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का जारी किया मसौदा। पढ़ाई के साथ हुनर की भी परख की। यूपी के बहराइच में चोरी के आरोप में युवक को तालिबानी सजा। युवक से ज्यादती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के औरैया में डंडों से बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बुजुर्ग को पीटते दिखे दबंग। एक घर में घुसकर बुजुर्ग ने बचाई जान। एमपी के खरगोन में प्रधानमंत्री नल जल योजना के नाम ग्राम पंचायत की फर्जी रसीदें तैयार कर लाखों की अवैध वसूली करते नजर आए। ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।